हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? कुछ ड्रामे ख़त्म होने वाले हैं, कुछ ड्रामे स्टार्ट होने वाले हैं एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट 2 ड्रामास। आई थिंक मनजोगी हम पे स्टार्ट हो रहा है, बिलाल अब्बास, सबीना फारूक एंड इट्स डायरेक्टेड बाय काशिफ निसार एंड रिटन बाय Zafar Miraj. So I'm really looking forward to it. I think it's going to be a really good one. I hope so. और Fahad Mustafa and Hania are coming back together. Not coming back, but they'll be featured together. Farhat Ishtiyaq का script है. I'm a huge fan of hers. So that's another drama that I'm really looking forward to. अब दुआ ये होती है कि अल्लाह ताला ये ड्रामे हमें डिसअपॉइंट नहीं करें, जैसा कि कभी तेरे बिन या इश्क मुर्शिद में हुआ था। तो अल्लाह करे कि इस बार हमारा एक्सपीरियंस ज़रा सा अच्छा हो। टॉप 5 में इस बार कौन कौन से ड्रामे हैं, लेट्स सी। नंबर 5 पे हमारे पास है रद, गोइंग स्ट्रॉन्ग। कहीं बीच बीच में मुझे थोड़ा सा इरिटेशन होती है, कुछ चीज़ें मुझे नहीं होती समझ आती, जैसे अभी वो आग वाला पूरा सीन हुआ था तो आई हैड अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट कि वो क्यों इस तरीके से ईमान जो थी वो सालार पे शक करी थी, या जो उन दोनों के दरमियान थोड़ी सी अनबन हुई थी और उस चीज़ पे। बट अदरवाइज रत इज़ गोइंग रियली स्ट्रॉन्ग, इट कीप्स यू इंटरेस्टेड एंड एंगेज्ड इन द स्टोरी। नंबर 4 पे हमारे पास है नूरजहाँ। नूरजहाँ इज़ माई गिल्टी प्लेजर। आई डोंट नो व्हाट इज़ इट इन दैट ड्रामा, लेकिन आप लगाते हैं ना, आप कहते हैं यार अब नेक्स्ट देखना है। और पिछले हफ्ते जो भाग के उसने शादी की ना, वो तो एपिक था। इट वॉज सो मच फन टू वॉच। या मुझे भी लगता है मैं पाकिस्तानी अवाम बनती जा रही हूँ। सो नंबर 4 पे नूरजहाँ है। नंबर 3 पे हमारे पास है बंस रोड के रोमियो जूलियट। क्या ज़बरदस्त हफ्ता था, वो जो पिटाई की है ना इकरा अजीज़ और शहीरा के कैरेक्टर्स ने, किरण और फ्रिया ने मिल के, आई कुडंट बिलीव। और वो सीन इतना मज़े का था, जो मोटरसाइकिल पे दोनों जा रही हैं। सो इट्स फ़न टू वॉच बंस रोड की रोमियो जूलियट। पहली एपिसोड मुझे थोड़ी सी स्लो लगी, सेकेंड वाली ज़्यादा अच्छी लगी। इनफैक्ट जो पहली एपिसोड में थोड़े से मुझे डिस्कम्फर्टिंग सीन्स या आइडियाज़ लग रहे थे, वो सेकेंड एपिसोड में उन्होंने डील कर लिया। आई थिंक लास्ट वीक उसका, आई डोंट थिंक, आई एम श्योर लास्ट वीक उसकी लास्ट एपिसोड है। आई विल मिस बंस रोड के रोमियो जूलियट। नंबर 2 पे जाने से पहले करेंगे बेस्ट डायरेक्टर, विच इज़ फजर रज़ा फॉर बंस रोड के रोमियो जूलियट। द फैक्ट दैट फजर ने इतने अरसे तक हर हफ्ते हमें इंगेज करके रखा है। लिटरली आई लुक फॉरवर्ड टू वॉचिंग द ड्रामा ऑन मंडे, और फिर मुझे होता है ट्यूसडे कब आएगा, इसकी नेक्स्ट एपिसोड मुझे देखनी है। इट्स नॉट ईजी टू डू दैट। आप इतनी 2 ट्रैक्स चल रहे हैं, हीरो हीरोइन में वो टिपिकल लव भी नहीं है, और बहुत से इश्यूज़ चल रहे हैं। एंड अनदर थिंग दैट द स्क्रिप्ट एंड डायरेक्शन हैज़ रियली बैलेंस्ड वेल इज़ कि आपको इंटरटेन भी करे, इंगेज भी रखे, एट द सेम टाइम इट मेक्स यू थिंक। आई रियली फील दैट बंस रोड की रोमियो एंड जूलियट इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट। इट्स अ थॉट प्रोवोकिंग स्क्रिप्ट, इट्स नॉट अ प्रीची स्क्रिप्ट। सो इस वाले में भी कितनी इंटरेस्टिंग बातें थी, कितनी इंटरेस्टिंग थीम्स थी। और जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी वो पूरी कैरेक्टर आर्क जो फरहाद की और फ्रिया की हुई है। In this one, Farhad apologizes to her again, but he realizes his mistakes, and Friya is also coming, is taking whole circle, and she's coming around to realizing family कितनी important है। और बड़े अच्छे तरीके से उस कैरेक्टर को की आर्क को दिखाया। ये नहीं कि 2 एपिसोड्स में वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पागल हुए हैं और तीसरी एपिसोड में एकदम से चेंज हो गए, नहीं। उनका जर्नी हमें दिखाया है, स्टेप बाय स्टेप ट्रिकल डाउन इफेक्ट दिखाया है, जो बाकी सारे इश्यूज़ का हो रहा था उनकी रिलेशनशिप पे। कोई भी कैरेक्टर आपको ओवर परफॉर्म करते हुए नज़र नहीं आता, आपको लगता है कि इस कैरेक्टर को इसी तरीके से परफॉर्म करना चाहिए था। सो ग्रेट डायरेक्शन, great execution of the script by Fajr Raza. I really enjoyed watching Bunch Road के Romeo Juliet. नंबर 2 पे हमारे पास है जफ़ा। अगेन आई थिंक मैं जफ़ा का जब भी रिव्यू करती हूँ, आई से दैट आई एम स्माइलिंग व्हेन आई एम वॉचिंग इट, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू फ्राइडेज बिकॉज ऑफ जफ़ा। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड। इतना मुझे ना जफ़ा देख के वाकई मज़ा आता है कि उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा होता है। आप देखते हैं दीबू क्या कर रही है, अच्छा मोइस का क्या होगा, हसन का क्या होगा, यू नो ज़ारा क्या करेगी। सो देयर इज़ अ यंग कपल एंड देयर इज़ अ स्लाइटली मैच्योर कपल, बट दोनों की डायनामिक्स डिफरेंट है, और स्क्रिप्ट कहीं भी बोरिंग नहीं हो रहा है अभी तक। एंड अगेन द बेस्ट पार्ट, it's not a preachy script, but it's a thought-provoking script. Best actor, male and female. Best actor for male goes to Sharia Munawwar as Salar in Rad.
Great performance. I really like जिस तरीके से शरिया मुनव्वर is showing different layers of Salar's character. कहीं आप देखते हैं कि सालार का जर्नी हुआ है एंड ईमान की मोहब्बत ने उसको स्ट्रॉन्ग बना दिया है. ही इज़ ओनिंग अप टू हु ही इज़, जो उसका बैकग्राउंड है, उसका बिजनेस, एवरीथिंग. ही इज़ ट्राइंग टू गो हेड इन लाइफ, बट देन एक धचका लगता है एंड सालार गोज़ बैक टू हिज ओरिजिनल सेल्फ, बीइंग द सालार जो हमने पहले देखा था. जैसे आग का पूरा सीन हुआ, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है विद इन सालार और ये जो चेंजिंग मोड्स हैं सालार के, ये इतने अच्छे से शरिया मुनव्वर डिपिक्ट करें कि इट्स रियली फन टू वॉच. एंड आप, और ये भी होता है कि कहीं भी आपको चीज़ ना बहुत मेड अप या नहीं लगती, या आप ये नहीं सोचते यार ये तो ठीक हो गया था, अब ये कैसे हुआ. तो व्हाट ही इज़ डन इज़ शरिया मुनव्वर, ही इज़ केप्ट द बेसिक एसेंस ऑफ सालार. सालार हैज़ नॉट बिकम दिस परफेक्ट हीरो और दिस परफेक्टली चेंज्ड बंदा. ही हैज़ ग्रोन कीपिंग हिज ओरिजिनल टिमिड या थोड़ी सी लिमिटेड या कंजर्वेटिव सेल्फ को पास रखते हुए ही इज़ ग्रोइंग. सो ये जो कॉम्बिनेशन उन्होंने दिखाई है सालार की, वो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बना देता है सालार को, एंड मे बी रिलेटेबल भी बना देता है, रियलिस्टिक भी बना देता है. दैट ही इज़ नॉट सम सुपर हीरो जो एक दिन में चेंज हो गया है मोहब्बत से और अब वो हर चीज़ को फतह कर रहा है. नहीं, वो ग्रो कर रहा है लेकिन उसके फियर्स अभी तक साथ हैं. एंड आई थिंक शरिया मुनव्वर की बॉडी लैंग्वेज, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, एवरीथिंग इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग टू डिलीवर दिस पॉइंट अबाउट सालार. बेस्ट एक्टर फीमेल गोज़ टू इकरा अजीज़ एज फ्रिया इन बंस रोड के रोमियो जूलियट. इकरा की बात जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, इकरा ना कहीं भी ओवर द टॉप जाके एक्सप्रेशंस नहीं दे रही इसमें. वो जो सीन है जब वो मोटरसाइकिल पे बैठी हुई हैं, शी इज़ सिटिंग इन फ्रंट एंड उनके हाथ में उसको कुछ नहीं है, शी इज़ राइडिंग अ बाइक, but the expressions on her face are so good. She doesn't say a dialogue, but it delivers, it communicates exactly what Priya is thinking. और फिर वो जो पिटाई करती है और उसके बाद वो जो धमकी दे के जाती है ना, I just absolutely loved Ikra's performance. Not over the top, but and also she kind of represented all of us. हमारे दिलों की बात उन्होंने सुना दी, तो वो बड़ा अच्छा लग रहा था देखने का और बड़ा मज़ा आ रहा था. फिर जब वो अपने माँ बाप के पास जाती हैं तो प्रिया का हम एक बिल्कुल ही वो दबा हुआ या वो दुखी साइड देखते हैं, वो ओबीडियंट बेटी का साइड देखते हैं जो अपनी मोहब्बत को छोड़ के अपने माँ बाप के लिए कुर्बानी देने को तैयार हो जाती है. सो एंड अगेन वो जब दीवार पे तो नहीं, छत के छज्जे पे बैठे होते हैं, कहाँ छत की दीवार पे बैठे होते हैं, छज्जा नहीं कहेंगे, दीवार की छोटी छत पे बैठे होते हैं दोनों, फ्रिया एंड फरहाद. वहाँ पे भी इकरा के एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे. लाइक शी इज़ ट्राइंग टू अवॉइड लुकिंग एट हिम बिकॉज शी नोज़ कि उसको अभी फरहाद को ये बताना है कि मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप, एंड शी इज़ ट्राइंग टू अवॉइड द सिचुएशन और बड़े धीरे धीरे से उसको बताने की कोशिश करती है. सो इस एपिसोड में हर परफॉर्मेंस रियली स्टूड आउट फॉर मी. नंबर 1 पे हमारे पास है जर्द पत्तों का बन. अगेन इट्स वन ऑफ माई फेवरेट ड्रामाज. आई enjoyed every time I watch it. Such an uplifting, positive and so entertaining, एंड ये कॉम्बिनेशंस आपको बहुत कम नज़र आती हैं कि एक ड्रामा इतनी चीज़ें अपने अंदर रख रहा हो और आपको बोर नहीं होने दे रहा हो, एंड इट इज़ एक्चुअली फॉर अ गुड कॉज. सो ये मेरे टॉप 5 ड्रामा थे. आपके टॉप 5 में कौन कौन से ड्रामे हैं ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. एंड आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू द 2 न्यू ड्रामास. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.